दो कृतज्ञ प्राणी। बादशाह अकबर हमेशा ही बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते थे और कभी कभी उसे चुनौती देने का आनंद भी लुटते थे। आज का दिन इसी तरह का एक दिन था। बादशाह अकबर ने बीरबल से एक विचित्र विनती की। बीरबल, मेरे सामने ऐसे दो व्यक्ति को हाजिर करो जिनमें से एक कृतज्ञ हो, कृतज्ञता दिखाने के लिए हमेशा तैयार हो, दूसरा वह जो हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ लेता ही रहता हो और कभी संतुष्ट न हो। ठीक है जहाँपना, कल ऐसे ही दो लोगों को मैं अपने साथ दरबार ले आता हूँ। अगले दिन जहाँपना, यही वे दो लोग हैं जिनके बारे में कल आप पूछ रहे थे। यह मेरा कुत्ता शेरू है। यह बहुत ही कृतज्ञ है। मैं रोज उसे रोटी का टुकड़ा देता हूँ, जिसके बदले में वह मेरी और मेरे घर की रक्षा करता है। वह हमेशा मुझे देखकर खुश होता है। कुत्ता एक बार का दिया हुआ खाना भी याद रखता है और जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। आपने उसे भगाया तो भी वह लौट कर आता है। वह हमारा मित्र बन जाता है। हम कहीं रहे वह हमें पहचानता है और आवाज देते ही भाग कर आता है। अच्छा, तो दूसरे के बारे में समझाओ। यह मेरा दामाद है। मुझसे हमेशा तोहफे लेता रहता है। एक संपन्न पिता अपनी पूरी संपत्ति भी दामाद के सामने खाली कर दे तो भी वह संतुष्ट नहीं होता। वह हर समय कुछ पाना ही चाहता है और पाने के बाद खुश होकर यह समझता है कि दामाद होने के नाते यह उसका हक है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बीरबल। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। तुम्हारे दामाद को एहसान फरामोशी के लिए मैं फांसी की सजा सुनाता हूँ। जहाँपना, मैं केवल अपने ही दामाद की बात नहीं कर रहा था। सभी दामाद ऐसे ही होते हैं। क्या आप उन सभी को फांसी देंगे? और एक बात है जहाँपना, आप ये मत भूलिए कि आप भी एक दामाद हैं। यह सुनकर बादशाह और सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। एक बार फिर बादशाह बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर खुश हुए और बीरबल के दामाद को माफ कर दिया।